ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने वर्णन किया कि किस प्रकार महाराज शांतनु दासराज की पुत्री सत्यवती से बहुत आकर्षित होकर के उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन दासराज की शर्त कि उसी का पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने, यह देवव्रत ने माना और यह भीष्म प्रतिज्ञा करी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे और सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस कारण से उनका नाम भीष्म हुआ। सत्यवती और महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन चित्रांगद की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य को तब हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन उसका विवाह करने के लिए कोई लड़कियों योग्य वधू चाहिए थी। इसकी भी व्यवस्था भीष्म ने करी, क्योंकि भीष्म ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि वह आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करेंगे और जो भी हस्तिनापुर का राजा बनेगा उसके वो हर दृष्टि से, हर रूप से रक्षा करेंगे और हर प्रकार से उसकी सेवा करेंगे। उस समय काशी नरेश काशीराज की 3 पुत्रियां थीं, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनके विवाह के लिए एक योग्य वर चुनने के लिए काशीराज ने स्वयंवर का आयोजन करा। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि यह स्वयंवर की प्रथा भगवान राम के समय भी थी, जिस समय लड़की को विशेष करके जो राजकुमारियां थीं उनको यह अवसर दिया जाता था कि वह अपनी इच्छानुसार योग्य वर का चयन करें। कई राजा महाराजाओं और राजकुमारों को आमंत्रण किया जाता था और हाथ में हार लेकर के राजकुमारी जाती थीं, सबको देखती थी, निरीक्षण करती थी और जो उनको अपने हृदय के अनुरूप सबसे अच्छा वर लगता था उसका चयन करती थी। तो काशीराज ने भी स्वयंवर का आयोजन करा, लेकिन इस स्वयंवर में उन्होंने हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य को आमंत्रित नहीं करा। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि विचित्रवीर्य बहुत कमज़ोर हैं और वास्तव में वो तो केवल एक कठपुतली की नाई हैं। वास्तविक राज्य तो भीष्म कर रहे थे, लेकिन भीष्म ने राज्य ना करने की और विवाह ना करने की प्रतिज्ञा करी थी। तो वह अपनी पुत्रियों को एक ऐसे राजा से विवाह नहीं कराना चाहते थे जो कि वास्तव में राजा ना हो, लेकिन अंदर से उनको यह भय था कि भीष्म उस सभा में आकर के इन 3 लड़कियों को जबरदस्ती ना ले जाएं। तो खैर स्वयंवर प्रारंभ हुआ। अंबिका और अंबालिका तो वास्तव में हृदय से चाहती थीं कि वे हस्तिनापुर के राजा से ही उनका विवाह हो, लेकिन अंबा राजा शल्व से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। वे राजा शल्व की ओर हार लेकर के जा रही थी, तो उसी समय एक भीषण आवाज़ हुई। सब जगह बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। सबने क्या देखा कि भीष्म उस सभा में आ गए हैं। भीष्म ने जोर से काशी नरेश को ललकारा कि तुम कैसे इस प्रकार की धृष्टता कर सकते हो कि हस्तिनापुर के राजा को निमंत्रण भी नहीं दिया। यह तो हम लोगों की कब से प्रथा चली आ रही है कि काशी की राजकुमारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा के साथ होता है। अब तुम्हारे सबके देखते देखते मैं इन तीनों को अपने साथ लेकर के जाऊंगा और विचित्रवीर्य से इनका विवाह होगा,
यदि कोई मुझे रोकना चाहता है तो आए मुझसे लड़े। सब जानते थे कि भीष्म के पराक्रम के सामने किसी के लिए भी खड़ा होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राजकुमार और राजा लोग आगे आए, लेकिन एक एक करके सभी भीष्म के पराक्रम के सामने सबने अपने घुटने टेक दिए। उधर अंबा शल्व की ओर देख रही थी। शल्व भी अंबा से प्रेम करता था और भीष्म उसको लेकर के ना चले जाएं, तो इसलिए वो लड़ने के लिए भीष्म से सभा के बीचों बीच आ गए। दोनों की घमासान युद्ध हुआ और भीष्म ने एक तीर से मार करके शल्व को बेहोश कर दिया और उसका जो सारथी था शल्व को लेकर के वहां से चला गया। तब भीष्म ने अंबिका को रथ पे बिठाया और लेकर के हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर पहुंच करके वे महारानी सत्यवती के महल में गए और कहा, हे मैया, देखिए मैं विचित्र वीर्य के लिए 3 राजकुमारियों को लेकर के आया हूँ। जब सत्यवती ने इन तीनों सुकुमार सुंदर राजकुमारियों को देखा तो वह बहुत ही आनंदित हुईं और अब उनको यह आशा हो गई कि विचित्र वीर्य का जब इनसे विवाह होगा तब अवश्य ही हस्तिनापुर के लिए एक योग्य राजकुमार उत्पन्न होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि अंबा कुछ दुखी नजर आ रही थी। उन्होंने अंबा से पूछा कि क्या कारण है। अंबा ने बताया कि वास्तव में मैं शल्व से प्रेम करती हूँ और राजकुमार शल्व से ही विवाह करना चाहती हूँ। तो तुमने फिर यहाँ पे क्यों आई? जब भीष्म ने कहा, तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? तो अंबा बोली कि मैं आपसे बहुत भयभीत थी और कुछ बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं हुई। तो भीष्म ने कहा, अरे मुझसे बहुत ही गलती हो गई। मुझे यह अन्याय नहीं करना चाहिए था कि तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे ले आया। उसी समय उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बुलाया और कहा कि तुरंत अरेंजमेंट करो और यहाँ पे एक सुंदर सी पालकी लेकर के आओ। पालकी में अंबा को बिठा करके और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स के साथ, उपहारों के साथ इसको हम शल्व के राज्य लेकर के जाएंगे। तो देखिए कि उस समय भी एक लड़की की इच्छा के प्रतिकूल उसका विवाह नहीं किया जाता था। अंबा शल्व के पास चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले कि विचित्र वीर्य की कोई संतान इन दोनों राजकुमारियों से होती, विचित्र वीर्य का भी देहांत हो गया। तो जो अधर्म निषाद राज ने, दास राज ने किया था, यह शर्त रख करके कि हस्तिनापुर का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है देवव्रत, उसकी जगह सत्यवती का पुत्र उत्तराधिकारी बने, उस अधर्म का यह फल हुआ कि सत्यवती के दोनों ही पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीरा बिना किसी संतान होने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देख करके देवव्रती का हृदय टूट टूट कर चकनाचूर हो गया। यहाँ पे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि पुत्रों के निधन से तथा वंश परंपरा के रुद्ध हो जाने के कारण माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गईं। इन्होंने वंश की रक्षा के लिए अपने प्रथम पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण करा। वेदव्यास जो कि पराशर ऋषि से सत्यवती के गर्भ में अवतरित हुए थे, उनका अनुस्मरण करते ही वे माता के सामने उपस्थित हुए और पूछा कि हे मैया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वे महर्षि थे, जंगल में रह करके तपस्या करते थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं, लंबी सी दाढ़ी थी। उनको देख करके पहले तो सत्यवती भी घबरा गईं, लेकिन फिर उनको बोला कि हे पुत्र, मेरी दोनों पुत्र अकस्मात असामयिक मृत्यु के ग्रस्त हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी पत्नी अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पुत्र का जन्म करो। तब वेदव्यास ने कहा कि हे मैया,
यह तो संभव नहीं है एक साधारण रूप से करने से, लेकिन आपकी आज्ञा होने पर भले मैंने संन्यास धर्म का प्रण लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी दिव्य शक्ति से उनके गर्भ में पुत्रों का जन्म करूंगा। लेकिन आप इन राजकुमारियों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके मेरे पास भेजना कि जिसे वे मुझे देख करके घबरा नहीं जाएं। सत्यवती ने कहा, ठीक है, मैं उनको अच्छी तरह से समझा करके तुम्हारे पास भेजूंगी। सत्यवती सबसे पहले अंबिका को जाकर के उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा पुत्र वेद व्यास आया है और उसकी शक्ति से तुम्हारे को गर्भ होगा। अंबिका पहले तो समझ नहीं पाई, क्योंकि वे नहीं जानती थीं कि सत्यवती का और भी कोई पुत्र है। वो तो भीष्म को ही विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ भाई मानती थी। लेकिन सत्यवती के कहने पर वह वेद व्यास के पास गईं, लेकिन वेद व्यास जी के रूप को देख करके लंबी लंबी जटाएं और बड़ी दाढ़ी और साथ ही साथ उनका दीप्यमान चेहरा देख करके वे एकदम उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसा यदि आप सूर्य को देखें तो उसकी प्रचंड रोशनी से आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से अंबिका ने भी उनकी प्रचंड तेज को देख करके आंखें उसकी बंद हो गईं। तो फिर वे जब गईं तो वेद व्यास ने सत्यवती को बोला कि इसका पुत्र तो होगा, बलिष्ठ होगा, लेकिन वह अंधा होगा। यह सुनकर के सत्यवती बहुत ही दुखी हुई कि क्योंकि अंधा व्यक्ति कैसे राजा बन सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी पुत्रवधू को भेजूंगी और उसको समझा करके भेजूंगी। इससे पहले कि सत्यवती अंबालिका को जाकर के समझाती, अंबिका ने वेद व्यास जी के रूप और वेश की सूचना पहले ही अंबालिका को दे दी। अंबालिका अंदर से घबरा गई, लेकिन फिर भी सत्यवती जी के कहने पर वेद व्यास के पास आईं और उन्होंने अपने आंखें तो खुली रखीं, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी का रूप देख करके वह पीली पड़ गईं, कमजोर पड़ गईं। जब वे गईं तो वेद व्यास जी ने सत्यवती को कहा कि इसका भी पुत्र तो होगा, बहुत सुंदर होगा, उसका रूप सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वह कमजोर होगा, क्योंकि यह जिस प्रकार से देख करके मुझे पीली पड़ गई थी उसी प्रकार से उसका भी रंग पीला होगा और थोड़ा सा कमजोर होगा। यह सुनकर के सत्यवती फिर बहुत दुखी हुई और कहा कि एक अवसर और दो। तो वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं 1 वर्ष के बाद पुनः आऊंगा। तो उस समय अंबिका को पुत्र हुआ जो कि अंधे थे, उनका नाम हुआ धृतराष्ट्र, और अंबालिका को पुत्र हुआ जिनका नाम था पांडु, और वो कुछ पीले वर्ण के थे। 1 वर्ष के बाद वेद व्यास जी दोबारा आए और सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका को पुनः वेद व्यास जी के पास जाने के लिए बोला, लेकिन दोनों ही घबराई हुई थीं और उन्होंने स्वयं जाने की बजाय अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दिया। यह दासी कृष्ण भक्त थी और बिना किसी घबराहट के वे वेद व्यास जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं। कृपा पूर्वक वेद व्यास जी ने उनके गर्भ में भी पुत्र दिया और यह हुए कृष्ण भक्त विदुर। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र तो बचपन से ही अंधे थे। तो श्री गुरुदेव आगे बताते हैं कि धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण पांडु ही राज सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। महाराज पांडु एक पराक्रमी, प्रभावशाली और सर्वसत गुण संपन्न सम्राट थे। इनके 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। काल की गति से राजकुमारों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े होने तक धृतराष्ट्र को ही राज्य संरक्षक के रूप में राज सिंहासन का दायित्व दिया। तो यह राजकुमार कैसे बड़े हुए, बड़े होकर के किस प्रकार से
धृतराष्ट्र ने उनको राज्य देने से दुर्योधन के माध्यम से मना कर दिया, इसका वर्णन हम लोग अगली बार करेंगे। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।